जय हिंद, स्वागत है आपका। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डगवाल। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने को बेताब है। इस बीच बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को पीएम मोदी ने खत लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनुस को लिखे पत्र में मुक्ति संग्राम का जिक्र किया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भारत की अहम भूमिका थी। सवाल है कि क्या पीएम मोदी के खत के बाद मोहम्मद यूनुस की मुलाकात पीएम मोदी से होगी और क्या यूनुस भारत विरोधी एजेंडा छोड़ने को तैयार होंगे? रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश के पीएम इन दिनों चीन के दौरे पर हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन से पहले वो भारत का दौरा करना चाहते थे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भारत ने इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लिहाजा यूनुस चीन पहुंच गए हैं। पीएम मोदी से भले यूनुस नहीं मिल पाए, लेकिन यूनुस सरकार के लिए पीएम मोदी ने अपना पैगाम जरूर भेज दिया है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को एक चिट्ठी लिखी है। ये बताया जा रहा है कि इस पत्र में पीएम मोदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस की बधाई दी है और भारत बांग्लादेश के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने का संकेत दिया है। पीएम मोदी ने इस पत्र में लिखा है, हम शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए आम आशंकाओं से प्रेरित और एक दूसरे के हितों और चिंताओं के प्रति पारस्परिक संवेदनशीलता पर आधारित इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह दिन हमारे साझा इतिहास और बलिदानों के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जिसने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी की नींव रखी है। पीएम मोदी ने यूनुस को लिखे पत्र में मुक्ति संग्राम का जिक्र किया है। पीएम मोदी ने न सिर्फ मुक्ति संग्राम का जिक्र किया, बल्कि बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भारत की अहम भूमिका भी बताई। लेकिन बांग्लादेश की आजादी में जिस मुक्ति संग्राम और पूर्व पीएम शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान ने अहम भूमिका निभाई थी, उन्हीं के आवास पर कुछ दिन पहले उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की थी। यहाँ तक कि उपद्रवियों ने मुजीबुर रहमान के आवास को आग के हवाले कर दिया था। और जब ये सब हो रहा था तो मोहम्मद यूनुस की सरकार इसे खामोशी से देख रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने खत में मुक्ति संग्राम को लेकर लिखा है, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की भावना हमारे संबंधों के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है, जो कई क्षेत्रों में फली फूली है और हमारे लोगों को ठोस लाभ पहुंचा रही है। बांग्लादेश के मुखिया यूनुस को पीएम मोदी ने ये खत ऐसे वक्त में लिखा है जब दोनों की बिम्स्टेक समिट में मुलाकात की संभावना जताई जा रही है। बांग्लादेश ने मंगलवार को ही कहा है कि अगले सप्ताह बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बैठक के अपने प्रस्ताव पर भारत की प्रतिक्रिया का वो इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के अंदर एक खत लिखा है, एक चिट्ठी लिखी है, जहां पर उन्होंने 71 की लड़ाई जो पाकिस्तान से हमने लड़ी थी, हमने जो लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश था, बांग्लादेश का वजूद सामने आया, हमारी वजह से आया, उसकी याद दिलाई है। और ये लिखा है कि ये जो माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, वहाँ पे जो हिंदू भाई बहनों के ख़िलाफ़ हो रहा है, वो हिंसा रुकनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इस पे मोहम्मद यूनुस का कोई ठोस कदम, कोई असर, कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मोहम्मद यूनुस के हाथ से अब बाजी निकल चुकी है। अब बांग्लादेश की आवाम, उनकी जनता के हाथ में है। जिस युवा पीढ़ी ने प्रोटेस्ट करके, विरोध प्रदर्शन करके शेख हसीना को वहाँ से निकाला था, वही युवा पीढ़ी आज की तारीख में मोहम्मद यूनुस की सरकार पे भारी पड़ गए हैं। दरअसल यूनुस जब से सरकार की कमान संभाल रहे हैं, तब से भारत के साथ बांग्लादेश के संबंधों में खटास आई है। पूर्व पीएम शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश ने भारत पर आरोप भी लगाए हैं। यूनुस सरकार कभी पाकिस्तान तो कभी चीन से मदद मांगने में जुटी है। यूनुस सरकार में कट्टरपंथी हावी होते जा रहे हैं। छात्र संगठन देश में नई सियासी पार्टी का ऐलान कर चुके हैं। थक हार कर बांग्लादेश ने यूनुस के चीन दौरे से पहले भारत को एक पत्र भेजकर यूनुस और पीएम मोदी के बीच बैठक का प्रस्ताव रखा था, लेकिन भारत ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। अब बैंकॉक में बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन 2 से 4 अप्रैल को होने जा रहा है। पीएम मोदी और यूनुस बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड जा सकते हैं।
ऐसे में बांग्लादेश ने कार्यक्रम के इतर दोनों नेताओं की मुलाकात का प्रस्ताव रखा है, लेकिन असल सवाल यही है, क्या मोदी सरकार का रुख बांग्लादेश के लिए बदलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है।